जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव रत्न कंडक सावकाचार की वाचना में विगत दिवस सम्यक दर्शन के निशंकित अंग के संबंध में थोड़ी सी चर्चा की। शंका से सहित सम्यक्त वह कार्य कर नहीं होता है मोक्ष मार्ग में। सन्मार्गे असंशया रुचि, संशय से रहित रुचि ही सन्मार्ग में समर्थ होती है और वह संशय से युक्त रुचि चाहे भले ही किंचित पुण्य का आसव कराए, किंतु संशय से रहित रुचि मोक्ष दिलाने में समर्थ नहीं होती। निशंकित शब्द का अर्थ देखा था शंका से रहित। इसका अर्थ ऐसा नहीं करना कि शंका नहीं, ये करना तुम्हारी जितनी जिज्ञासाएं हों उन सब का समाधान करो। निर्गता शंका, समस्त शंकाएं निकल जाएं, समस्त शंकाएं निकल जाएं, कोई शंका शेष न रहे तो वह सम्यक दृष्टि निशंकित बन जाता है। शंकाओं को दबाना नहीं है। दमित जिज्ञासाएं वाद में मिथ्यात्व की हेतु भी बन सकती हैं, जैसे उपसमित अनंतानुबंधी कषाय, उपसमित मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति दबी होती हैं तो अनंत काल तक दब नहीं सकती, पुनः उदय में आ जाती हैं और सम्यक दृष्टि उपसम सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में भी जा सकता है। और यदि सम्यक प्रकृति उदय में आई तो वह क्षोभसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। फिर उसे उन सातों प्रकृतियों को नष्ट करना ही पड़ता है, तो उन्हें निकाल करके नष्ट कर देता है। अनंतानुबंधी आदि की विसर्जना करता है। मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में ला करके नष्ट कर देता है। नष्ट जब कर देता है तब फिर वह कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। ऐसे ही जिसकी शंकाएं पूरी निकल गई हैं, समय शंकाओं का उसने समाधान प्राप्त कर लिया और समाधान आगम से प्राप्त करना है। आगम से प्राप्त करके फिर चिंतन करना है। अपना चिंतन भी आगम के अनुकूल बनाना है और आगम के वेत्ताओं से समाधान प्राप्त करना है। यह तो शास्त्र संबंधी जिज्ञासा हुई, किंतु वीतरागता और सर्वज्ञता हितोपदिष्टता जिन देव में मिलती है उनके प्रति शंका नहीं करना। देवत्व का लक्षण, भगवत्व का लक्षण यही है। शास्त्र जो मोक्ष मार्ग में सहायक हैं उनका आलम्बन लेना, जो मोक्ष मार्ग के विरोधी हैं वो शास्त्र सम्यक नहीं है। निर्ग्रंथ गुरु जो मोक्ष मार्ग में गति कर रहे हैं, ऐसे तीनों तत्वों पर संशय, संदेह, शंका और शक रहित रुचि। रुचि शब्द का अर्थ है श्रद्धा, आस्था, प्रतीति, सम्यक्त इत्यादि एकार्थवाची है। जब निशंकित हो गया सम्यक्त, तब सम्यक्त को निकांक्षित भी बनाओ, क्योंकि यदि शंका से सहित होता है तो व्यक्ति याचना करता है, मांग करता है, और शंका नहीं है तो उसे विश्वास है मुझे उतना मिलेगा जितना मेरा है। कोई भी नौकर सेवक कार्य करता है तो मालिक से वही मांगता है अपनी तनख्वाह जिसे विश्वास न हो। जिसे विश्वास है वह मांगता नहीं, मेरा महीना जैसे पूरा होगा अकाउंट में मेरी सैलरी आ जाएगी, या फिर मेरा महीना पूरा होते ही मुझे मेरा सेठ दे देगा, या कई बार एडवांस भी दे देता है।
किंतु जिसे शंका होती है तो बीच बीच में कहता है सेठ जी मुझे पैसे चाहिए, सेठ जी मुझे पैसे चाहिए। अरे भाई पैसे तो मिल जाएंगे, महीना पूरा हो गया लेने गया, सेठ तो स्वयं ही अपने मुनीम को भेज करके सबकी तनख्वाह दिलवा रहा था, फिर भी मांग रहा है। तो मांगना उचित नहीं। वृक्ष के पास पहुंच करके छाया मांगी नहीं जाती, नदी के पास पहुंच करके जल से शीतलता मांगी नहीं जाती। ऐसे ही वीतरागी के पास पहुंच करके अब क्या मांगना, न तो संसार का वैभव मांगो और न ही आत्मा का वैभव मांगो, किंतु उनके पास रह करके आत्मा के वैभव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। व्यक्ति जल्दबाजी में वह मांग लेता है जो नहीं मांगना चाहिए, और जल्दबाजी में उसे भूल जाता है जिसे मांगना चाहिए। व्यक्ति दुखी इसलिए है कि जो चाहिए उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा, और जो नहीं चाहिए उसे छोड़ नहीं पा रहा। यह जो सुख है, जिसे संसारी प्राणी सुख मानता है, आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने उसे सुख ही नहीं कहा, उसे कहा वो तो दुख ही है। क्या है? दुख है, सुख नहीं है। क्योंकि जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है वह कैसा है? सपरम वादासैदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये लद्धम तम सोखम दुखमेवतः। सपरम, सपरम माने पराधीनता से सहित। जो इंद्रिय सुख है वह पराधीनता से सहित है। वादा सहितम, उसमें बार बार विघ्न आते हैं, बीच में नष्ट हो जाता है, शाश्वत नहीं है। विच्छिन्नम, नियम से नष्ट होने वाला है। बंध कारणम, कर्म के बंध का कारण है। विषमम, आत्मा की विषम अवस्था करने वाला है। यह सम अवस्था स्वभाव नहीं है। जम इंद्रिय लद्धम, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तम सोकम, वह सुख जिसे संसारी प्राणी सुख कहते हैं। दुखमेवतः, उसे तो दुख ही समझना चाहिए। ऐसा आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने प्रवचन सार में संभव है 176 गाथा में कहा। फिर आचार्य कुंदकुंद स्वामी से पूछा फिर सच्चा सुख कौन सा है? तो आचार्य महोदय ने प्रवचन सार में ही प्रथम अधिकार में 13वीं गाथा में कहा, ऐसे माद समुत्थम विषयातीदम अणुभवम अनंतम अबुच्छिन्नम च सुहम शुद्ध ओगप सिद्धाणम। सिद्धों के पास जो सुख है वह सच्चा सुख है। कैसा है? ऐसे, अतिशय युक्त। अतिशय है उस सुख में। क्या क्या अतिशय है? एक बार प्राप्त हो जाए तो नष्ट नहीं होता। उसे भोगते हुए कभी व्यक्ति उसे विरक्त नहीं होता। वह सुख ऐसा है, उसके भोगने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे कोई छीन नहीं सकता, वह किसी के पराधीन नहीं है, वह पापबंध का कारण नहीं है। तो इससे इतनी सारी विशेषताएं अतिशय उस सुख में हैं। ऐसे आद समुत्थम, और वह सुख आत्मा से उत्पन्न होने वाला है। इंद्रिय जिस सुख को ग्रहण करती थी वे तो संसार के पदार्थों से ग्रहण करने वाला सुख था। और कैसा था? विषयातीतम, विषयों से अतीत है। अनुभवम, और वह सुख अनुपम है। उस सुख को किसी अन्य सुख की उपमा नहीं दी जा सकती। अनंतम, अनंत है, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। अबुच्छिन्नम, अबुच्छिन्न, बीच में विघ्न बाधा नहीं आ सकती कि विघ्न आया फिर दूर विघ्न हो गया फिर प्रारंभ हो गया। जैसे पानी आ रहा है पाइप में से, बंद कर दिया, रुक गया, फिर चालू कर दिया, तो ऐसे नहीं, वो तो निरंतर चलता रहता है। अबुच्छिन्न, उसकी विच्छुत्ति कभी नहीं हो सकती, किंचित भी, एक समय के लिए भी नहीं। च, और वह सुख कैसा है? सिद्धाड़म सुहम शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग का फल स्वरूप है। जो आत्मा परम शुद्ध दशा को प्राप्त करती है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित होती है, वही आत्मा उस सुख को प्राप्त करने में समर्थ होती है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि उस सुख को प्राप्त करो, संसार के सुख की आकांक्षा मत करो। उसकी आकांक्षा न करना, सुखे सुखे अनाकांक्षा, सुख में
अनाकांक्षा करना, सुख में आकांक्षा नहीं रखना। कौन से सुख में आकांक्षा नहीं रखना? जो सुख कर्म वशे पर वशे, जो सुख कर्म के उदय से प्राप्त हो रहा है, साता वेदनी का उदय हुआ, आपको सुख प्राप्त होने लगा। पर वशे किसी चेतन अचेतन पदार्थ को भोगने में, भोजन सामग्री या उपभोग की सामग्री, वस्त्र आभूषण या कोई रमण करने में, उसमें जो सुख का अनुभव करता है तो वह सुख पराधीन है, और वह भी शाता आदि वेदनीय कर्म पुण्य प्रकृतियों के उदय से प्राप्त होता है, कर्म परवशे। और ये सुख है कैसा है? शांति। कैसा सुख है? शांति। शांति नहीं, शांति। शांति और शांति में अंतर है। जब शांति कहेंगे तो उसमें शांति के लिए, और शांत कहेंगे तो अंत से सहित। तो ये इंद्रिय सुख है वह अंत से सहित है, शांति के लिए नहीं है। व्यक्ति शांति के लिए उसका सेवन करता है, किंतु वह अशांति का कारक है, और शांति माने अंत से सहित है, उसका अंत नियम से आता है। और क्या विशेषता इसकी? दुखैरंतर तोदये। और ये सुख है जो इंद्रिय वाला सुख हो, वो इंद्रिय सुख कैसा है? कैसा है? आपको उदाहरण दें, आचार्य गुणभद्र स्वामी जी ने उसमें आत्मानुशासन में उदाहरण दिया है। उदाहरण दिया है कि एक लकड़ी है, उस लकड़ी में एक कीड़ा घुस गया। लकड़ी अंदर से पोली है, उस लकड़ी में इस छोर से भी अग्नि लग गई, उस छोर से भी अग्नि लगी, बीच में वो कीड़ा लकड़ी को खा रहा है। तो उधर से अग्नि से जल रहा है, इधर से जल रहा। जिस समय लकड़ी को खा रहा है उस समय उसे सुख की अनुभूति हो रही है, किंतु क्या वास्तव में सुख की अनुभूति हो रही है? नहीं। ऐसे ही विषयों का सेवन करते समय व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, मानता है, उसे इधर से जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, जब सुख ये नहीं था उसके पहले का दुख, नष्ट हो जाएगा तो उसका दुख, दोनों दुखों के बीच में ये पंच इंद्रिय सुख है। तो दुखैरंतर तोदये, अंतर तोदये, दुखों की परत में जमा हुआ सुखाभास है। ऊपर भी दुखों की परत है, नीचे भी दुखों की परत है, दुखों के बीच में पड़ा हुआ थोड़ा सा सुखाभास क्या सुख हो सकता है? तो उस सुख को भोगते हुए भी कर्मों का क्षय है, या भोग भोगते हुए कर्मों का बंध है, पुण्य कर्म का नहीं, पाप कृतियों का। तो पाप बीजे सुखे, ऐसे सुख में जिस सुख में भोगने में पाप का बीज हो, जो सुख भोगने में दुख आगे पीछे था, जो अंत से सहित है, और कर्म परवशे, कर्म के और पर वस्तु के अधीन है, ऐसे सुख में सुखे अनास्था, ऐसे सुख में आस्था, ऐसे सुख में आस्था नहीं रखना, रुचि नहीं रखना, प्रतीति नहीं रखना। फिर किसमें करना? श्रद्धा अनाकांक्षणा। ऐसे सुख में जो आस्था नहीं रखता है उसकी श्रद्धा कैसी होती है? अनाकांक्ष श्रद्धा, अर्थात निकांक्षित श्रद्धा स्मृता। वह श्रद्धा निकांक्षित है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक छोटा बालक अपने मम्मी पापा के साथ गया बाजार में। उसने देखा कि मम्मी पापा अपने मित्र की दुकान पर जाकर के बैठ गए। उनका मित्र भी उस छोटे भोले बालक को देख कर के बड़ा प्रसन्न हुआ। बहुत भोला भाला बालक, बड़ा सुंदर लग रहा था, उसके प्रति वात्सल्य उमड़ रहा था। उसने कहा बालक से, बेटा टॉफ़ी लोगे? बेटे ने मना कर दिया। किंतु देने वाले का जब मन था तो फिर वो कैसे माने, अपने मन को कैसे रोके? तो उसने काफ़ी कहा, फिर बालक ने नहीं ली। उसने टॉफ़ी का डिब्बा रख दिया ढक्कन खोल के, अपनी मुट्ठी में ले लो, जितनी टॉफ़ी लाए तुम सब ले लो। बालक ने नहीं ली। उसने सोचा शायद बेटा संकोच कर रहा है, माता पिता को देखा तो उन्होंने भी कह दिया बेटा ले लो, कोई बात नहीं, अंकल कह रहे हैं ले लो, तब भी नहीं ली।
किंतु उस दुकानदार को तो बालक के प्रति बहुत असीम वात्सल्य उमड़ रहा था। तो उसने क्या किया, बहुत सारी टॉफ़ी लेकर के उस बालक की सब जेबों में भर दी, हाथ में दे दी, उसकी शर्ट में सब भर दी, बहुत सारी टॉफ़ी भर दी। बालक ने टॉफ़ी ले ली, लौट के अपने पापा मम्मी के साथ घर आ गया। मम्मी ने पूछा, बेटा तुमने टॉफ़ी क्यों नहीं ली? वो अंकल कह रहे थे टॉफ़ी लेने की, तुमने क्यों नहीं ली? बाद में ले ली, क्या बात थी? उसने कहा, मम्मी आपको नहीं मालूम मैंने टॉफ़ी क्यों नहीं ली? यदि मैं अपने हाथ से टॉफ़ी लेता तो मेरे छोटे छोटे हाथ थे, तो छोटे हाथ से मैं थोड़ी सी टॉफ़ी ले पाता। अंकल ने देखो मेरी सब जेब भर दी, मैं बार बार निकालता तो अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने जब देने वाले को देनी ही थी तो देखो बहुत सारी टॉफ़ी दी थी, उन्हें टॉफ़ी प्राप्त हो गई। ऐसे ही संसारी प्राणी की बुद्धि छोटी बुद्धि है। वह छोटी बुद्धि से याचना करता है भगवान से, मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मेरा जुकाम ठीक हो जाए, मेरा बुखार ठीक हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मुझे अच्छा व्यापार में लाभ हो, ऐसा मांगता है। तो उसकी डिमांड ऐसे ही है, धर्म करके यदि ऐसी वस्तु मांगता है तो ऐसे ही है जैसे कोई जेल में बंद कैदी अपराधी, राष्ट्रपति उसे वहाँ से मुक्त करने के लिए आया, अब उसे मुक्त कर दें, वे अपराधी कह रहा है राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति ने कहा क्या चाहिए आपको मुझसे, आप जो मांगो मैं दे दूंगा आपको। महोदय महामहिम हम आपसे चाहते हैं, यहाँ पर तेल कम मिलता है, पूरा शरीर में लग नहीं पाता, कंघी टूट गई है, यहाँ पर रोटी वासी मिलती हैं और रोटी कम मिलती है, यहाँ पर सूखी रोटी मिलती है, यहाँ पर बर्तन टूटे हुए हैं, ये एल्युमिनियम के बर्तन हैं, तो ऐसे आप काम करो कि सब आ जाए। जैसे उस कैदी के द्वारा राष्ट्रपति से ऐसी वस्तु मांगना, या कोई व्यक्ति बहुत बड़ा राजा है उससे कोई कहे मुझे तो बस एक झाड़ू दे दो, तो ऐसे ही वह हास्यास्पद है। ऐसे ही जिन धर्म का सेवन करने वाला व्यक्ति भोग सामग्री मांगता है तो वह भी हास्यास्पद होता है। इसीलिए समग्र दृष्टि जीव कभी भोगों की आकांक्षा नहीं करता, नहीं करना चाहिए, यद्यपि करता भी है तो वह दोषप्रद है। निष्कांक्षित समग्र दर्शन ही मोक्ष मार्ग में गमन कराने में समर्थ है, मोक्ष दिलाने में समर्थ है। आप भी अपने सम्यक्त को निष्कांक्षित बनाएं और मोक्ष मार्ग में गतिशील हों। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।